बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर थे उसमें एक ने हमने क्या किया, रिपोर्ट डिज़ाइन की डायरेक्ट टेबल से, और दूसरे लेक्चर में उसको क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर के ऊपर कॉल किया। फिर लॉग ऑन का तरीका और पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी, सारी चीज़ हमने देखी। आज हम एक और रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे, उसको व्यू से हम कॉल करेंगे। पहले हम एक व्यू क्रिएट करेंगे और उसी रिपोर्ट को हम व्यू से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यू एक जनरेट कर लेते हैं। उस व्यू में हम वो तमाम चीज़ें ले लेंगे जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू व्यू, एक न्यू व्यू क्रिएट करते हैं। इस व्यू में हमने सबसे पहले तो हमारे रिसीव्ड मेन है, उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, प्रोडक्ट है और फार्मा है। यही 4 टेबल हमारे ऐड हुए थे, ठीक है जी। ये 4 टेबल हमने ऐड कर लिए। अब रिसीव्ड मेन और ट्रांजैक्शन, इन दोनों का आपस में लिंक है। फिर उस ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट के साथ लिंक है। प्रोडक्ट के आगे फार्मा के 2 लिंक बनते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ है और एक हमारा रिसीव्ड मेन के साथ है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट के साथ इसका लिंक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सही है। रिसीव्ड मेन के साथ इसको छोड़ देते हैं। अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इनवाइस नंबर हमें चाहिए, डेट इनवाइस चाहिए, ठीक है। किस रेफरेंस से थी वो उठा लेते हैं। फार्मा कोड क्या था, फार्मा का नेम क्या था, ठीक है। इसकी टोटल कास्ट क्या है, अदर चार्जेस, अदर डिस्काउंट, नेट टोटल, सही है। फिर उसके बाद हमने उठा लिया रिसीव ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमारी रिपोर्ट की बॉडी में आ जाएंगी, डिटेल में आ जाएंगी। यहाँ पे हम उठा लेते हैं जी इनवाइस नंबर, प्रोडक्ट कोड, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग क्या है, ठीक है। बैच नंबर कौन सा था जो सेल हुआ, जो परचेज़ हुआ, उसकी डीलर प्राइस क्या थी, कितनी क्वांटिटी, कितनी बोनस क्वांटिटी रिसीव हुई हमें, परसेंटेज डिस्काउंट हमें कितना मिला, डिस्काउंट रुपीज़ में कितना मिला, टैक्स क्या था और एक्सपायरी डेट क्या थी। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे उठा दी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नेम जो है वो 2 आ गए। एक नेम जो है ये हमारा रिलेट करता है फार्मा के टेबल से, ठीक है। और नीचे हमारे पास एक और नेम होगा जो हमारा रिलेट करता है प्रोडक्ट के टेबल से, ठीक है। इनवाइस नंबर जो है वो हमारे पास 2 हैं, एक आ गया है रिसीप्ट से, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ हम इनवाइस नंबर ले लेते हैं मेन वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का आ रहा है और जो ऊपर नेम आ रहा है, इनको मैं चेंज कर देता हूँ। इनके एरिस में ले देता हूँ एज, जो है इनको मैं कह देता हूँ ये हमारा है फार्मा नेम, और इसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। दोनों को अलग अलग नेम दे दिया और इस व्यू को मैं सेव कर लेता हूँ। व्यू का नाम रख देते हैं व्यू रिसीव्स, ठीक है। रिसीव्स या परचेज रिपोर्ट, ठीक है जी। एक व्यू है जो परचेज रिपोर्ट के लिए हमने क्रिएट किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक व्यू क्रिएट हो गया, सही है जी। यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यू आ गया। जब इस व्यू को हम ओपन करेंगे कि इसमें क्या क्या है, सेलेक्ट। तो पहले हम क्या करते थे, सिलेक्ट फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नेम आता था। अब हमारे पास ये व्यू का नेम है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास उस व्यू के अंदर जितनी भी टेबल से जो जो चीज़ें थी वो सारी रिलेट होके आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी रिपोर्ट जो हमारी ऑलरेडी एक बनी हुई है, उस रिपोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं और इसको मैं dt की जगह v कर देते हैं, मीन्स कि हमारा क्या है, व्यू कर देते हैं, ठीक है।
ये हमारी परचेज इनवॉइस है जो व्यू के साथ हमने बनानी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास ऑलरेडी जो दूसरी थी उसी को मैंने कॉपी करके ले आया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पुरानी उसकी इनवॉइस की इसमें शामिल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस का एक्सपर्ट उठाऊँगा, डेटाबेस एक्सपर्ट उठाऊँगा। डेटाबेस एक्सपर्ट में अब इसमें तमाम के तमाम टेबल्स इसमें मौजूद हैं, तो मैं तमाम के तमाम टेबल्स को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने पे ये मुझसे पूछेगा कि रिपोर्ट के अंदर इन टेबल्स में बहुत सी चीज़ें जो ऐड हैं उनको हम रिमूव करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो मैं से कहता हूँ जो मुझे रिमूव करनी है। ठीक है, तो तमाम के तमाम जो पुराने टेबल थे वो मैंने रिमूव कर दिए। अब इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ जो हमने नया व्यू बनाया है, उस व्यू को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा कनेक्शन है, हम एक और कनेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास AMCC ये कनेक्शन है हमारे पास, वो दूसरी डेटाबेस का है। ये हमारी करंट डेटाबेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम व्यू उठा लेते हैं, परचेज रिपोर्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया परचेज रिपोर्ट। ठीक है, ओके किया। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब मैंने यहाँ पे ग्रुप कौन सा देना है। तो मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ग्रुप एक्सपर्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा कि जो हमारा ग्रुप था वो किस हिसाब से बन रहा था, फार्मा के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये रहा हमारा फार्मा कोड। फार्मा कोड को मैं सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप को मैं रिमूव कर देता हूँ, फार्मा कोड आ गया। फार्मा कोड के ऑप्शन में जाके मैं इसको बोलता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो फार्मा कोड के लिहाज से हो, लेकिन डिस्प्ले क्या करे, फार्मा का नेम डिस्प्ले करे। ठीक है, बैकएंड पे कोड चल रहा हो लेकिन सामने जो है वो डिस्प्ले क्या करे, फार्मा नेम कर दे। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया हमारे पास फार्मा नेम। ठीक है जी, ओके। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास तमाम की तमाम यहाँ पे आ गई हैं। फील्ड में आप जाएंगे डेटाबेस में, तो पहले यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स आ रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एक ही व्यू वो शो कर रहा है और उसी के अंदर की तमाम चीज़ें आ गई। इनको उठा के हम 1 बाय 1 प्लेस कर देंगे तो हमारी वही रिपोर्ट दोबारा से तैयार हो जाएगी जो हमने पहले की थी। अब फार्मूलेज जो हैं वो पुराने इसमें मौजूद हैं, लाइन टोटल। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी इसमें मौजूद है जो पहले दूसरी रिपोर्ट में थे, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। अब लाइन टोटल आपने कैसे करना है, यहाँ पे पहले क्या था, TBL रिसीव्ड था आपका, उसकी क्वांटिटी थी। लेकिन जब आप अब देखेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। आपने शुरू में, अगर मैं इसको जो रिसीव्ड्स है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्वांटिटी रिसीव्स को यहाँ से हम इसको डिलीट मारते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया और कर्सर यहाँ पे रख के जब मैं क्वांटिटी को करूँगा तो वो देखें पीछे उसका नेम दे रहा है। बाकी तो हमने कोई कॉलम नेम चेंज नहीं किया, तो पीछे व्यू आ जाएगा क्योंकि पहले टेबल के साथ था, अब वो व्यू से रिलेट है। तो मैं हर जगह पे इसको व्यू कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमने कोई भी नेम जो है वो नहीं चेंज किया किसी भी फील्ड का। अगर नेम चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे उसी तरह चलेंगे। ये हमारा एक सेव हो गया। अभी भी इसमें एरर है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने सेव नहीं करना। ये देखें, ये कह रहा है दिस फील्ड नेम इज़ अननोन, क्योंकि ये कहाँ से उठा रहा है, टेबल से उठा रहा है। मैं यहाँ पे भी कर दूँगा पेस्ट, इनको नीचे वाली लाइन में लेके आते हैं और उसके बाद आगे है हमारे पास ये, इसको भी मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, दोबारा सेव एंड क्लोज करेंगे। अगर कोई एरर होगा तो हमें रोकेगा, नहीं होगा तो जाने देगा। फिर इसी तरह ग्रुप का वो बता रहा है, एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सब में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मैं इंटर कर लेता हूँ नीचे वाली लाइन में। अब इसको सेव करते हैं। इसमें भी एरर है, एरर किससे, दिस फील्ड इज़ नॉट नोन। अच्छा, ये कौन सी फील्ड है, नेम की, क्योंकि ये नेम आ रहा है ग्रुप से। ठीक है, ये सम ऑफ ग्रुप आ रहा है, तो ग्रुप हमारे पास है, ये रहा ग्रुप।
ठीक है, फार्मा कोड है, तो यहाँ पे हम इस ग्रुप को ऐड कर देंगे ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो है वो फार्मा कोड है, ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि पहले फार्मा नेम से था, अब जो है वो फार्मा कोड का ग्रुप है, तो फार्मा कोड हम कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। फिर इसी के बाद हमारे पास नेट टोटल का है, एडिट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉरी, इसको हमने करना है, कोई भी एक उठाते हैं और यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, जो हमारे व्यू का नेम है वो, ठीक है। अदर चार्जेस, ये हमारे लाइन टोटल और अदर चार्जेस का था। इसी तरह में जो हमारे वर्ड का है इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे राउंड की जगह सम कर देता हूँ, नेट टोटल तो हमारा ऑलरेडी ठीक है। नो, व्यू की गलती है, @ नेट टोटल, हमें देखना पड़ेगा, ये रहा @ नेट टोटल, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद कोई एरर इसमें? अभी भी एरर है, कैन नॉट बी समराइज्ड, ओके, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे राउंड, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फार्मूला है जो सम हो के आ रहा है, मज़ीद समराइज नहीं हो सकता। सारी चीज़ें हमारी बन गई, अब वही चीज़ें उठा के हमने प्लेस करनी है, तो हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये रिपोर्ट आगे व्यू के थ्रू, ठीक है, इसमें कोई ऐसी लंबी साइंस नहीं है। जो चीज़ें आपने मल्टीपल टेबल ऐड किए हुए थे वही आपने उठा के एक व्यू क्रिएट कर लिया और व्यू से आपने कॉल कर ली, ठीक है। मज़ीद इसको डिज़ाइन करूँ या वही, अब चीज़ें उठा के सिर्फ लगानी है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ से कॉलम उठा के लगाते जाना है। टोटल कास्ट का है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम है, कहाँ पे लगाना है, मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लेके आऊँगा, आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जहाँ पे आपने लगाना है वहाँ पे उठा के लगा दें, ठीक है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे लगाना है, ये नहीं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ऊपर इसकी हेडिंग लगानी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, साइज़ बड़ा कर लें। अगर डायरेक्ट आप नीचे डिटेल में लगाएंगे तो फिर आपको ऊपर ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं पैकिंग को उठाता हूँ, डायरेक्ट नीचे लेके आता हूँ, तो इसके साथ ऊपर खुद बहुत लग जाएगा। अगर आप डिटेल के अलावा किसी और जगह पे लगाएंगे, ये डिटेल का सेक्शन है हमारा, किसी और सेक्शन में लगाएंगे फिर उसकी हेडिंग नहीं बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लगा लेंगे, कोई इतना लंबा मसला तो नहीं है। अच्छा, आगे चलें, दूसरी रिपोर्ट भी बना लें इसी में, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी बना लेते हैं। ये इस लेक्चर को सेव कर लेते हैं, आगे दूसरा एक और बना लेते हैं, ठीक है। चलें जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?